इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमान खाल मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। पाउडर से भरे खतूत में लफ्ज़ एंथ्रॉक्स लिखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तस्दीक। जस्टिस आमिर फारूक बोले, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया। जजेस को 8 मशकूक खतूत मौसूल होने का मुकदमा दर्ज। हाई कोर्ट के क्लर्क की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल। मशकूक लिफाफे खोलने पर पाउडर निकले, अमले की आंखों में जलन का बाइस बना। रेशम नामी खातून और नामालूम अफराद ने मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। FIR का मतन, लिफाफों पर तहरीक नामूसे पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम पर तनकीद की गई। आज बोलने वाले नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटने के वक्त कहां थे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा, पूछता हूं कि उस वक्त जज साहिबान और मीडिया कहां था? 2017-18 में उन लोगों के ज़मीर सो रहे थे या सैर करने गए थे? जब शौकत सदीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त जज साहिबान और उन लोगों का ज़मीर कहां था? क्या ये ज़मीर नया इंपोर्ट किया है? अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। जिल्द और ज़बान पर निशानात पड़ गए। बानी PTI का इल्ज़ाम। ये दावा भी किया कि उन्हें पता है इसके पीछे कौन है। अदालत से बुशरा बीबी का मुआयना और इंक्वायरी कराने की इस्तदा। बुशरा बीबी का शब मेराज के मौके पर अपने खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए जाने का दावा। कहा, जिसने ये बात बताई है उसका नाम नहीं बता सकती। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात, तमाम सीटें हुक्मरान इत्तेहाद जीत गया। पीपल्स पार्टी का 11 नशिस्तों के साथ पहला नंबर, नून लीग की 6, MQM पाकिस्तान की 1 नशिस्त। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी नशिस्त ले उड़े। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें सिंध और 1 इस्लामाबाद से अपने नाम की। नून लीग ने पंजाब से 5 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त जीती। MQM को वाहिद नशिस्त सिंध से मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल न होने पर सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, सड़कों और बाजारों में कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ऑपोजिशन जमातों का बानी PTI समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी। मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद अदलिया, सियासत में अदम मुदाखलत और आइन का दिफा करने पर भी इत्तफाक। जमात इस्लामी हुकूमत मुखालिफ अलायंस का हिस्सा बनने के लिए मुत्तफिक। मजलिस शूरा की मंजूरी से हतमी फैसले का इंदिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुहाज खड़ा करने के लिए तैयार। लियाकत बलोच को मजीद जमातों से राबतों का टास्क मिल गया। ऑपोजिशन अलायंस का पहला जलसा 14 अप्रैल को कोयटा में होगा। कराची में डाकू राज बरकरार। गुलशन हदीद में डकैती, निजी कंपनी के मुलाजिम से 20 लाख रुपए ले उड़े। फेडरल बी एरिया में डाकू दिन दिहाड़े शहरी से 2 लाख रुपए लूट कर फरार। शहर कायद में उधेड़ उमर डकैत गैंग भी एक्टिव। 3 बूढ़े डाकुओं ने नाजिमाबाद में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर। उधर कोरंगी इतवार बाजार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। SHO मौला बख्श बुक्टी को जख्मी करने वाला डाकू हल्लाक।
11 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद, 5 ठिकाने मिस्मार। ऑपरेशन में 5 APC चेन, 4 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 700 पुलिस और रेंजर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। अंदरूने सिंध भी कच्चे के डाकुओं का राज है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का क्राइम बढ़ने पर इजहार तशवीश। कहते हैं मदीना की रियासत के उसूल को गवर्नर हाउस में नाफिज करने जा रहे हैं। गवर्नर हाउस के तमाम बैंक अकाउंट्स को सूद से पाक किया। सबके साथ मसावी सलूक हो रहा है। पाकिस्तान को नशे से पाक करने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत सरगर्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। मुल्क भर से 10 लाख किलोग्राम से जायद मुनशियात जब्त की गई। कार्रवाइयों में 1225 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह। रमज़ान और मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने हसद, कीना और अदावत के नुकसानात पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर में आदात की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। सुनने वाले सर धुनते रहे। काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी मद भरिया। और चित्राल में 3 रोजा रंगारंग विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। पाक फौज के जेर एहतमाम फेस्टिवल में स्की एंड स्नो बोर्डिंग का शानदार मुजाहरा। मुल्क भर से सयाहों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई। सयाहों ने कहा कि फेस्टिवल से चित्राल में सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एंथ्रॉक्स नामी केमिकल से भरे खत मौसूल। खत खोलने पर अमले को हाथों, चेहरे और आंखों में जलन शुरू हुई। माहिरीन और पुलिस ने खत कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मौसूल होने वाले पुरस्रार खतूत ने हलचल मचा दी। एंथ्रॉक्स नामी केमिकल से भरे खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मौसूल हुए। इन खतूत पर भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज था। नामालूम खातून की जानिब से लिखे गए खतूत पर हाई कोर्ट के जजेस के नाम दर्ज थे, जबकि भेजने वाले का एड्रेस नहीं लिखा था। अदालती अमले ने खत खोला तो उसमें से पाउडर बरामद हुआ, जिसके असर से हाथों, चेहरे और आंखों पर जलन महसूस हुई। वाक़े के फौरी बाद माहिरीन और पुलिस ने खत को कब्जे में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सराय के मुताबिक खत के अंदर धमकी अमेज निशान मौजूद था। अदालत आलिया ने सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर IG इस्लामाबाद और DIG पुलिस को तलब कर लिया है।